चंडीगढ़ के बहुचर्चित सेक्टर 11 श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकीदास हत्याकांड में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने पुलिस से लेकर देश की जांच एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए। इस वारदात में किसी आम हथियार की नहीं बल्कि तुर्की निर्मित उसी खतरनाक जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था जिससे सिद्धू मूसेवाला, अतीक अहमद और बाबा सिद्दीकी जैसे दिग्गजों को मौत के घाट उतारा गया था। इतना ही नहीं, जब पुलिस इन आरोपियों को जम्मू से चंडीगढ़ ला रही थी तो इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर में 2 शूटरों के पैर में गोली लगी। आइए जानते हैं आखिर क्या है नेपाल वाया दिल्ली से जुड़ा ये इंटरनेशनल वेपन नेटवर्क। चंडीगढ़ सेक्टर 11 के श्री कुमार केमिस्ट के कैशियर जानकीदास की हत्या में जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल आरोपियों को दिल्ली में उपलब्ध कराई गई थी। इस खुलासे के बाद जांच अब केवल शूटरों तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी नेटवर्क तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी सुमेर प्रताप सिंह के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला कि जिगाना पिस्टल के पार्ट्स अवैध चैनलों के जरिए भारत लाए जाते हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में नेपाल रूट के माध्यम से देश में पहुंचाया जाता है और बाद में दिल्ली समेत कुछ अन्य स्थानों पर असेंबल कर तैयार हथियार के रूप में सप्लाई किया जाता है। इसके बाद ये हथियार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों में सक्रिय गैंगस्टरों और शूटरों तक पहुंचाए जाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिगाना पिस्टल की कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए होती है, लेकिन भारत के अवैध नेटवर्क में पहुंचने के बाद इसकी कीमत 12 से 13 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अत्याधुनिक तकनीक और ऑटोमेटिक फायरिंग क्षमता के कारण यह हथियार अपराध जगत में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। जिगाना पिस्टल पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में तब आई थी जब 29 मई 2022 को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की हत्या और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी इसी हथियार का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक लगातार हाई प्रोफाइल अपराधों में इस्तेमाल होने के कारण यह हथियार गैंगस्टरों की पहली पसंद बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जिगाना पिस्टल में तकनीकी खराबी की संभावना बेहद कम होती है। इसमें लगातार कई राउंड फायर किए जाते हैं और रिकॉइल कम होने से निशाना अधिक सटीक रहता है। इसका स्टैंडर्ड मैगजीन में 15 राउंड और एडवांस मैगजीन में 17 राउंड तक गोलियां रखी जा सकती हैं। यही वजह है कि संगठित अपराध और सुपारी किलिंग में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़ के बहुचर्चित सेक्टर 11 श्री कुमार मेडिकल हॉल हत्याकांड में एक बड़ा मोड़ आया जब जम्मू से चंडीगढ़ लाए जा रहे तीनों मुख्य आरोपियों ने सुबह धनास के पास पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 मुख्य शूटरों आर्यन और सन्नी मेहरा के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया। घायल आरोपियों को अस्पताल में ले जाया गया जहां उनका इलाज किया गया। 13 जून को दिन दहाड़े हुए कैशियर जानकीदास हत्याकांड में चंडीगढ़ पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से सांबा और राजौरी में छापेमारी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित श्री कुमार मेडिकल हॉल के कैशियर जानकीदास की हत्या में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जम्मू से चंडीगढ़ लाया जा रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने रास्ते में भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जबकि तीसरे आरोपी को भी मौके पर काबू कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस की टीम जानकीदास हत्याकांड में गिरफ्तार आर्यन, सन्नी मेहरा और उनके एक अन्य साथी को जम्मू से चंडीगढ़ लेकर आ रही थी। पुलिस की गोली आर्यन और सन्नी मेहरा के पैर में लगी जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। कुल मिलाकर जानकीदास हत्याकांड अब सिर्फ एक लोकल मर्डर केस नहीं रह गया बल्कि इसने देश में चल रहे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क की पोल खोल दी है। जिगाना जैसी अत्याधुनिक और महंगी ऑटोमेटिक पिस्टल का गैंगस्टरों के हाथों में पहुंचना हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा अलार्म है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए न सिर्फ आरोपियों को भागने से रोका बल्कि एनकाउंटर में उन्हें दबोच कर यह साफ संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।